मुलायम का गढ़ बचाने के लिए बहू डिंपल ने संभाला मोर्चा। बहू डिंपल ने संभाला मोर्चा तो अखिलेश ने तोड़ दी वह कसम। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके चैनल एक्सेस भारत में। चलिए रुक करते हैं इस खबर पर। आखिर मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव का नाम ऐलान कर दिया है। सपा संरक्षक और संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सवाल उठने लगे थे कि यहां से अब उनकी जगह कौन संभालेगा। शुरू में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के अलावा मुलायम सिंह के भाई के बेटे तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा भी थी। दबे स्वर में शिवपाल यादव का भी नाम लिया जा रहा था, पर धीरे धीरे तेज प्रताप की दावेदारी मजबूत होती गई। लेकिन गुरुवार को सपा ने जब डिंपल यादव के नाम की घोषणा कर दी तो सवाल उठा कि अखिलेश यादव की उस कसम का क्या हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी परिवारवाद को ही मुद्दा बना रही है तो हम तय करते हैं कि अगली बार हमारी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी। बात साल 2017 की है। अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ के रायपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। चर्चा बीजेपी के लगाए जा रहे परिवारवाद के आरोपों पर हुई तो अखिलेश ने कहा बीजेपी में भी परिवारवाद है, बीजेपी का परिवारवाद भी देखना चाहिए। इसके बाद हमारे परिवारवाद को देखें। अपने परिवारवाद के बारे में कोई नहीं बोलता। यदि हमारा परिवारवाद है तो हम तय करते हैं कि अगली बार हमारी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि बाद में अखिलेश के इस बात पर आलोचना हुई कि वह पुरुष सत्तात्मक समाज का प्रतीक है और अपनी पत्नी का राजनीतिक भविष्य खुद तय करने की बात कह रहे हैं। अखिलेश ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा था कि यह डिंपल का खुद का फैसला है। बहरहाल डिंपल के चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा इस साल हुए आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव के दौरान भी हुई। लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या अखिलेश डिंपल यादव को आजमगढ़ से टिकट देंगे। इस पर अखिलेश ने कहा था अभी 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में जिसको लड़ाना होगा मैं लड़ाऊंगा। इतने कम महीने के चुनाव में क्यों मैं उन्हें चुनाव लड़वा दूं। अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर जब उम्मीदवार के नाम पर अटकलें लगने लगी, राजनीति के जानकारों का कहना था कि डिंपल यादव सीधे चुनाव लड़ने से बचेंगी। उनके लिए बैकडोर से राज्यसभा पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी। चूंकि धर्मेंद्र यादव हाल ही में आजमगढ़ उपचुनाव हारे थे तो उनको इतनी जल्दी दूसरे उपचुनाव में उतारने की संभावना भी नहीं थी। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव बदायूं की सीट नहीं छोड़ना चाहेंगे। उन्होंने वहां बहुत समय दिया। अब बचे दो नाम, तेज प्रताप यादव और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव। शिवपाल यादव और अखिलेश के रिश्तों में लंबे समय से कड़वाहट रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच संबंध कुछ सामान्य होते देख रहे हैं। शिवपाल ने कहा था कि उन्हें अखिलेश में मुलायम सिंह की छवि दिख रही थी। इसके बावजूद अखिलेश उन्हें सपा के टिकट पर मैनपुरी से चुनाव में उतारते इसकी संभावना बहुत कम थी। इस लिहाज से तेज प्रताप यादव सबसे जबरदस्त उम्मीदवार थे। वह मुलायम परिवार के ही सदस्य हैं। उनकी शादी लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी के साथ हुई है। तेज प्रताप मैनपुरी से पहले भी सांसद रह चुके हैं। साल 2014 को मोदी लहर में भी उन्होंने यहां से चुनाव लड़ते हुए अपने विरोधी को 3 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। तेज प्रताप के पिता रणवीर सिंह यादव राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे। शिवपाल यादव के चुनाव को मैनेज करने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर होती थी। इलाके में वे काफी लोकप्रिय भी थे। उनके निधन के बाद ये जिम्मेदारी तेज प्रताप के कंधे पर आ गई थी। इसे बखूबी निभाते हुए तेज प्रताप ने इलाके में अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। इतना सब होते हुए भी अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया तो सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। असल में मैनपुरी यादव परिवार की सीट मानी जाती है। चूंकि ये मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट थी, इसलिए उनके बाद यहां से सपा का जो भी कैंडिडेट जीतता वह स्वाभाविक तौर पर उनके राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकार माना जाता।
तेज प्रताप सीट जीतते तो ये यादव परिवार में ही रहते, लेकिन इसके साथ ही स्वाभाविक तौर पर उन्हें मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाने वाले के रूप में देखा जाता। शायद अखिलेश यादव के लिए ये स्थिति भविष्य में बहुत सुखद नहीं रहती। अब बात करें डिंपल यादव की। मैनपुरी सपा की मजबूत सीट है। माना जा रहा है कि बीजेपी भी यहां से किसी मजबूत उम्मीदवार को उतार कर बर्बाद नहीं करेगी। इस लिहाज से सभी स्थितियां डिंपल यादव और अतः अखिलेश यादव के पक्ष में है। डिंपल आसानी से सांसद पहुंच जाएंगे और अगर उन्हें मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले सदस्य के तौर पर देखा जाए तो भी इससे अखिलेश की राह मुश्किल होने वाली नहीं है। शायद यही वजह है कि जिनके चलते अखिलेश ने अपनी कसम तोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सिस भारत।